नमस्ते दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने चैनल पर। तो दोस्तों, आज हम देखेंगे नगरीकरण का अर्थ, कारण और इसके प्रभाव। तो दोस्तों, BA थर्ड ईयर में यदि आपका ज्योग्राफी मेजर पेपर है और जिसमें आपका टाइटल है पर्यावरण एवं संसाधन प्रबंधन, तो इसके लिए आप हमारी प्लेलिस्ट को चेक कर सकते हैं, जिसमें इस पेपर के सारे सिलेबस के लिए वीडियो बनाई गई है। दोस्तों, शुरू करते हैं नगरीकरण का अर्थ। नगरीकरण का अर्थ है जब लोग गांव से शहरों की ओर पलायन करते हैं और नगरीय तेज़ी से बढ़ते हैं, तो इस प्रक्रिया को नगरीकरण कहते हैं। यानी कि नगर अंग्रेजी भाषा के सिटी शब्द का हिंदी रूपांतरण है। स्वयं सिटी लैटिन भाषा के सिटीविज का रूपांतरण है, जिसका अर्थ होता है नगरीकरण। यानी कि नगरीकरण नगर से संबंधित प्रक्रिया है। यदि इसकी हम डेफिनेशन देखें तो नगरीकरण वह प्रक्रिया है जिसके माध्यम से गांव धीरे धीरे नगरों में बदलने लगते हैं। इस प्रक्रिया को नगरीकरण कहते हैं। यानी कि जब लोग गांव से शहरों की ओर पलायन करते हैं तो उसे नगरीकरण कहते हैं। नगरीकरण की प्रक्रिया में ग्रामीण जनता धीरे धीरे नगरीय परिवेश में बदलने लगती है। लोग कृषि कार्य को छोड़कर अन्य व्यवसाय को अपनाने लगते हैं। यानी कि नगरीकरण को हम यदि आसान शब्दों में समझें तो नगरीकरण वह प्रक्रिया होती है जिसमें कि किसी क्षेत्र विशेष के व्यक्ति प्राथमिक क्रियाकलापों को छोड़कर अन्य व्यवसाय को करने लगते हैं तथा विभिन्न सुविधाओं के लिए यानी कि शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार के अवसरों के लिए गांवों को छोड़कर नगरों की ओर पलायन करने लगते हैं, प्रवास करने लगते हैं। तो इस प्रक्रिया को नगरीकरण कहते हैं। यानी कि नगरीकरण गांवों से कस्बे, कस्बे से नगरों में बदलने की एक प्रक्रिया है। यदि नगरीकरण के प्रमुख कारणों को देखते हैं तो नगरीकरण के प्रमुख कारण हैं रोजगार के अवसर। यानी कि जब गाँवों में प्राकृतिक आपदा के कारण जैसे सूखा, अत्यधिक वर्षा या बाढ़ या भूकंप के कारण जब गाँव में लोगों को रोज़गार के अवसर नहीं मिल पाते हैं तो लोग अच्छे रोज़गारों की तलाश में गाँव से नगरों की ओर पलायन करते हैं। तो रोज़गार के अवसर नगरीकरण का एक प्रमुख कारण है। दूसरा कारण है बेहतर शिक्षा व स्वास्थ्य। यानी कि गाँव में ग्रामीण व्यक्तियों को जब बेहतर स्वास्थ्य व शिक्षा की सुविधा नहीं मिल पाती है तो वह उच्च शिक्षा व उच्च स्वास्थ्य यानी कि अच्छे स्वास्थ्य के लिए नगरों की ओर पलायन करते हैं। तीसरा कारण है औद्योगिकरण। औद्योगिकरण नगरीकरण का एक प्रमुख कारण है। जैसे जैसे किसी क्षेत्र विशेष में उद्योगों का जमाव बढ़ता है, उद्योग केंद्रीकृत होते हैं, तो वहाँ औद्योगिकरण की प्रक्रिया शुरू होती है और औद्योगिकरण की प्रक्रिया के फलस्वरूप उस क्षेत्र में रोजगार के अवसर जन्म लेते हैं। इसलिए लोग रोजगार के अवसर के लिए गाँव से नगरों की ओर पलायन करते हैं। यानी कि सरल शब्दों में कहें तो औद्योगिकरण नगरीकरण का एक प्रमुख कारण है जो कि जनता को नगरों में आने के लिए आकर्षित करता है। चौथा कारण है आधुनिक सुविधाएं। आधुनिक सुविधाएं जैसे कि मनोरंजन के साधन, उच्च शिक्षा, उच्च स्वास्थ्य, रोजगार के अच्छे अवसर, सुखी व समृद्ध जीवन के लिए लोग गांव से नगरों की ओर पलायन करते हैं। यानी कि आधुनिक सुविधा भी नगरीकरण का एक प्रमुख कारण है। अब हम देखेंगे नगरीकरण के नकारात्मक प्रभाव। नगरीकरण के नकारात्मक प्रभाव क्या क्या होते हैं। नगरीकरण का पहला नकारात्मक प्रभाव होगा आर्थिक विकास। नगरीकरण के हम देखेंगे सबसे पहले सकारात्मक प्रभाव। यानी कि नगरीकरण के द्वारा हमें किन किन सुविधाएं, किस किस प्रकार की सुविधाएं मिल रही है और इनका मानव जीवन पर क्या क्या सकारात्मक प्रभाव पड़ रहा है। तो नगरीकरण का सबसे पहला सकारात्मक प्रभाव होगा आर्थिक विकास। यानी कि नगरीकरण की प्रक्रिया बढ़ने से किसी क्षेत्र विशेष में तीव्र गति से आर्थिक विकास होने लगता है। यानी कि नगरीकरण आर्थिक विकास को बढ़ावा देने में मदद करता है। ठीक है। दूसरा, नई तकनीकें। यानी कि नगरीकरण के द्वारा किसी क्षेत्र विशेष में विभिन्न क्षेत्रों से जब नागरिक या व्यक्ति जाके रहते हैं तो वहाँ विभिन्न प्रकार के व्यक्ति के आने से नई नई तकनीकों का विकास होता है। यानी नगरीकरण नई नई तकनीकों को बढ़ावा देने में सहायक होता है।
तीसरा सकारात्मक प्रभाव है बेहतर जीवन शैली, यानी कि नगरीकरण के प्रभाव स्वरूप व्यक्तियों को बेहतर जीवन शैली देखने को मिलती है। लोग नगरीकरण में उच्च शिक्षा, स्वास्थ्य व विभिन्न प्रकार के मनोरंजन के साधन एवं उच्च जीवन स्तर के लिए बेहतर जीवन शैली नगरीकरण के द्वारा प्रदान की जाती है। तो यह नगरीकरण का एक सकारात्मक प्रभाव है। चौथा सकारात्मक प्रभाव होगा सांस्कृतिक विविधता, यानी कि जब भिन्न क्षेत्रों से लोग पलायन करके किसी क्षेत्र विशेष में जाते हैं तो वहाँ विभिन्न प्रकार के लोगों और वहाँ की विभिन्न प्रकार की संस्कृतियों का निर्माण होता है, जिससे सांस्कृतिक विविधता उत्पन्न होती है। यानी कि यदि किसी क्षेत्र विशेष के धार्मिक, यानी कि मुस्लिम लोग या फिर ईसाई लोग या फिर हिंदू लोग, यानी विभिन्न धर्म के लोग किसी क्षेत्र विशेष में जाकर रहेंगे तो वहाँ पर सांस्कृतिक विविधता का जन्म होगा। देखेंगे नकारात्मक प्रभाव, नगरीकरण के नकारात्मक प्रभाव, यानी नगरीकरण के कारण मानव प्रकृति पर किन किन नकारात्मक प्रभावों का सामना करना पड़ रहा है। तो पहला झुग्गी झोपड़ी, यानी कि नगरीकरण की प्रक्रिया ने झुग्गी झोपड़ी की समस्या को बढ़ा किया है। यानी कि जब किसी क्षेत्र विशेष से नगरों में लोग रहने के लिए जाते हैं तो यह बहुत बड़ी मात्रा में जाते हैं, जिससे नगरों में आवास की सुविधा उत्पन्न होती है, जिससे लोग वागों को झुग्गी झोपड़ी बनाकर रहना पड़ता है। दूसरा प्रदूषण, यानी कि नगरीकरण के फलस्वरूप प्रदूषण में वृद्धि होती है। जैसे नगरीकरण को बढ़ावा देने के लिए व आवास भूमि के लिए, विभिन्न कारखानों के लिए वन्य भूमि को समाप्त किया जाता है, यानी कि पेड़ों को काटकर उस भूमि को रहने लायक या नगरीकरण के उपयोग के लिए लिया जाता है, जिससे कि पर्यावरण प्रदूषण बढ़ता है। तीसरा ट्रैफिक जाम, नगरों में अत्यधिक भीड़ के कारण ट्रैफिक जाम की समस्याएं देखने को मिलती है, जो कि नगरीकरण का एक नकारात्मक प्रभाव है। संसाधनों पर दबाव, यानी कि नगरीकरण में अत्यधिक जनसंख्या के इकट्ठा होने से संसाधनों पर दबाव पड़ता है। लोगों के लिए अधिक से अधिक संसाधनों का दोहन करना पड़ता है, जिससे प्राकृतिक संसाधनों पर दबाव पड़ता है। जैसे कि यदि किसी क्षेत्र में 10 व्यक्ति है तो उनके लिए कम संसाधनों का प्रयोग किया जाएगा। यदि उसी क्षेत्र में जाकर 100 व्यक्ति रहने लगे तो उनके लिए अधिक संसाधनों का प्रयोग करना पड़ेगा, उनके लिए अधिक संसाधनों की ज़रूरत होगी। तो यह संसाधनों पर दबाव नगरीकरण का एक महत्वपूर्ण, यानी कि प्रमुख नकारात्मक प्रभाव है। तो इसका नगरीकरण का निष्कर्ष क्या निकलता है? तो नगरीकरण आवश्यक है, यानी कि आर्थिक विकास के लिए नगरीकरण आवश्यक है, किंतु इसके साथ संतुलन और योजना भी जरूरी है। यदि मानव को अपने आर्थिक विकास करना है तो नगरीकरण एक आवश्यक प्रक्रिया है, किंतु इसके साथ ही संतुलन और योजना भी आवश्यक है। यानी कि नगरीकरण के साथ पर्यावरणीय संतुलन भी आवश्यक है, ताकि विकास और पर्यावरण साथ साथ चल सके। धन्यवाद। यदि आपको ये वीडियो अच्छी लगती है तो इसे लाइक कर सकते हैं आप। थैंक यू फॉर वॉचिंग।